नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सभी किसान भाइयों की प्याज की फसल हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अब लगभग भंडारण में डाल रहे हैं या डालने वाले हैं। तो उन सब के यही कमेंट आ रहे हैं कि भंडारण कैसे किया जाए, कम खर्चे में आसानी से सरल विधि से भंडारित रखकर प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए और कौन कौन सी सावधानी ऐसी रखी जाए जिससे कि प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा नॉलेज हो कि भंडारण कम खर्चे में अच्छे से अच्छे तरीके से लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जो है चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें जिससे कि सभी किसान भाई इस सरल जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी मेहनत सफल हो। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, प्याज का भंडारण करने से पहले हमें उसकी ग्रेडिंग करना होती है। ग्रेडिंग में हमें जो हल्का प्याज है या जो डंडी वाला प्याज है या जो जोड़ वाला प्याज है, ये 3 से 4 वैरायटी निकालनी है। या कोई प्याज गीला पड़ रहा है या किसी के ऊपर टींचा पड़ रहा है तो उसकी ग्रेडिंग करना होता है, क्योंकि अगर हम खराब प्याज अंदर डालते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है और वह प्याज तो खराब होता ही है, साथ ही साथ दूसरे प्याज को भी खराब करता है। तो सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर जो है ग्रेडिंग करनी है और ग्रेडिंग करते समय हमें 3 वैरायटी निकालनी है। एक तो जो मीडियम और मोटा साइज का प्याज है वो अलग निकालना है, जो गोल्टी साइज का प्याज है वो अलग निकालना है, उसका भी मैं कारण बताऊंगा आगे। और जो खराब प्याज है, जो हल्का प्याज है, जो टींचे वाला प्याज है, जो जोड़ वाला प्याज है, जो डंडी वाला प्याज है, ये 2 वैरायटी आपको एक में निकालनी है। और जो छोटा प्याज है वो अलग निकालना है ताकि जब बांग्लादेश का निर्यात चल रहा है या जब छोटे प्याज की डिमांड हो तो हम छोटे प्याज को निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर मुमकिन नहीं है कि अंदर डालने के बाद में एकदम से सारा प्याज निकल पाए और उसमें से ग्रेडिंग होकर बड़ा प्याज अलग निकाल सकें। तो आपको छोटा प्याज अलग निकालना है, जो रिजेक्ट प्याज है वो अलग निकालना है और बड़ा जो और मीडियम प्याज है उसका आपको भंडारण करना है। तो बात हो गई ग्रेडिंग की। अब ग्रेडिंग के बाद बात आती है हमारे स्ट्रक्चर तैयार करने की। तो स्ट्रक्चर तैयार करने में आपको सबसे पहले नीचे ईंटें जमानी है, या कोई भी आप ब्लॉक वगैरह जमा सकते हो, लकड़ी के गट्टे जमा सकते हो, पर वो एक समान आकार के होने चाहिए ताकि ईंटें जो है एक समान आकार की होती है उस प्रकार से समान आकार के होने चाहिए ताकि हमारा स्ट्रक्चर एक जैसा बने, उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा तो जाली एक समान रूप से टिकी रहेगी। तो इस प्रकार से इतनी दूरी पर आप इस प्रकार से ईंटें जमा सकते हो। अगर नीचे कच्ची जगह है तो आप 8 इंच ऊपर रखें, अगर आपकी जगह पक्की है नीचे या कमरा पक्का है तो आप 1 ईंट सिंगल ईंट 4 इंच भी जमा सकते हो जिससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डबल ईंट जमाने का यही कारण है कि अगर कच्ची जमीन है, थोड़ी बहुत मिट्टी अगर नीचे धंसती है तो उसमें जाली नीचे नहीं टिकेगी और ऊपर ऊपर बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर तैयार करें ईंटें जमा कर कि ईंटों की दूरी आप लगभग 1 से सवा फीट रख सकते हो। ज़्यादा दूरी रखने पर जाली नीचे झुकती है और हवा अच्छे से पैक जो है पास नहीं हो पाती, इसलिए ज़्यादा दूरी भी नहीं रखें और ज़्यादा पास में भी नहीं जमाएं। आप 12 से 15 इंच के आसपास में ईंटों की दूरी रख सकते हो। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार करना है। आसपास में अगर आपके यहाँ पर खुली जगह है तो बॉर्डर बनाएं। अगर कमरा है आपका तो उसमें बॉर्डर बनाने की आवश्यकता नहीं है। चारों तरफ अगर दीवार है तो आपको कोई भी बॉर्डर बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से हमने बना रखी है। तो बॉर्डर बनाने के बाद में आपको उसके ऊपर प्लास्टिक लगाना है। प्लास्टिक से हवा आसपास में जो है पास नहीं होगी और सारी हवा है वो पंखे के द्वारा अंदर जाकर प्याज में होकर ऊपर आनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा भी ग्रेडिंग का कार्य चल रहा है, स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और इसके बाद में अब हम इसमें प्लास्टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से प्लास्टिक लगाना है। आपका अगर कमरा भी है तो जिस साइज से दरवाज़ा है तो दरवाजे के पास इस तरह से आप पैक जरूर करें ताकि वहाँ से हवा पास नहीं होगी और सारी हवा प्याज में होकर ऊपर आनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्लास्टिक लगाकर अंदर से पूरी तरह से पैक रखना है और पैक करने के बाद में प्लास्टिक को वापस से जो है अंदर साइड में जो है फोल्ड करके उसके ऊपर आपको कट्टे या जाली की दीवार आप बना सकते हो दरवाजे के साइड में। और अगर आपका भंडारण खुला है आसपास से तो उसमें आपको आसपास से भी पैक करना पड़ेगा, जिससे कि हम आगे आपको बताएंगे कि कट्टों से किस प्रकार से पैक किया जाता है। तो पैक करने के बाद में जो है आप इस प्रकार से जाली डाल दें। जाली एक समान होनी चाहिए, बीच में ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए और
एक समान दूरी पर आपको पंखे फिट करना है। लगभग एक जो है 125 से 150 क्विंटल प्याज पर आपको एक पंखा लगाना है। अगर आप जो है कमरे में भंडारित कर रहे हो, अगर या खुली जगह में भंडारित कर रहे हो तो एक फैन से आप 200 क्विंटल तक भी प्याज भर सकते हो। तो पन्नी डालने के बाद में आपको इस प्रकार से कट्टे रख देने हैं ऊपर आसपास में दीवार बनाने के लिए। अगर आप पतरे की दीवार बना रहे हो, चद्दर की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कट्टे की बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना सकते हो। और अगर आप जाली की दीवार बना रहे हो तो भी इस प्रकार से पन्नी फोल्ड करके नीचे से पूरी तरह से पैक करने के बाद में ही जाली बनाएं। नहीं तो हवा अगर आसपास से पास होगी तो उसमें फिर पंखे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्याज में मकसद यही है कि फैन की जो हवा है वो प्याज में होकर ऊपर आनी चाहिए। इस प्रकार से आप 6 फीट की जाली से प्याज का पिंजरा बना सकते हो। लगभग 6 बाई 6 की जाली होती है तो एक पिंजरा इस प्रकार से तैयार हो जाता है और उसका ही आप जो है फोल्ड करके उसे इस प्रकार से ऊपर पन्नी लपेट सकते हो और पन्नी के ऊपर फिर जो अपनी पल्ली होती है वह भी लपेट दे ताकि हवा ऊपर पास ना हो, नीचे जाकर ही पास हो। तो इस प्रकार से प्याज का फोल्डर बना लेना है और उसके ऊपर आपको फैन लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारा भी काम चल रहा है, स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है, प्याज भी डलता जा रहा है और लगभग आधा काम इस प्रकार से हमारा पूरा हो गया है। इस बार हमने भी थोड़े पंखे 1-2 बढ़ाए हैं क्योंकि प्याज थोड़ा ज़्यादा है तो पंखे भी ज़्यादा लगेंगे। तो इस प्रकार से कट्टों की ही हम दीवार बनाते हैं आसपास में ताकि जब ट्रॉली भरते हैं उस समय भी कम समय लगता है और आसानी से ट्रॉली भर जाती है। तो इस प्रकार से कट्टों के हमने पार्टीशन भी बनाए हैं। आपका भी अगर होल बड़ा है तो आप उसमें पार्टीशन बना सकते हो क्योंकि पार्टीशन से क्या होता है, हम एक एक पार्टीशन खाली करते जाएंगे और आगे जो है दूसरा पार्टीशन फिर दूसरे नंबर पर खाली करेंगे ताकि एक साइड से पूरा प्याज नहीं भरना पड़ेगा। अगर हम एक ही फोल्डर रखते हैं या पूरा गोदाम एक साथ भरते हैं, पार्टीशन नहीं बनाते हैं नीचे, तो उसमें फिर हमें एक साइड से भरने की सुविधा नहीं मिलती है क्योंकि अगर हम एक साइड से भरते हैं तो उधर हवा सारी फिर पास होने लग जाती है, फिर हमें ऊपर से पूरे ढेर के ऊपर से भरना पड़ता है। और जो पार्टीशन बना रखे हैं इसमें ये सुविधा मिल जाती है कि हम एक एक कमरे को या एक एक पार्टीशन को खाली कर सकते हैं जिससे कि दूसरे पार्टीशन की हवा भी पास नहीं होगी क्योंकि इसको हमने नीचे से भी पैक कर रखा है। तो इस प्रकार से आप कट्टों की दीवार बना सकते हो, उसके ऊपर प्याज व्यवस्थित रूप से भर सकते हो। फिनाइल की गोलियों की बात करें तो फिनाइल की गोली आपको जाली के नीचे ही डाल देनी है, ऊपर प्याज में नहीं डालनी, क्योंकि अब 1-2 साल से देखने में आ रहा है कि गोलियां काफ़ी हल्की या नकली आने लग गई हैं जिसके कारण वो पानी छोड़ती हैं और फिर जो हमारा भंडारित प्याज है उसमें नमी आती है और उससे सड़न पैदा होती है। तो प्याज में न डालें आप, या तो फैन की जो पिंजरा बना रखा है उसके अंदर फिनाइल डाल दें या जाली के नीचे बिखेर दें जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से ग्रेडिंग करके इस प्रकार से प्रोडक्ट जो है फोल्डर बनाकर आप जो है एक सुरक्षित भंडारण कर सकते हो और 8 से 9 महीने इस प्रकार से रख सकते हो। इसमें शर्त यही है कि ईंटों के ऊपर जाली रखनी है, जाली के नीचे से हवा बाहर पास नहीं होनी चाहिए, प्याज के अंदर होकर ही हवा ऊपर आनी चाहिए। इन 2 से 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पंखे भी इसमें 18 इंची लगते हैं, जो है 1 HP की मोटर होती है उसमें और 4 ब्लेड के पंखे लगते हैं जो कि आसानी से हवा नीचे जाकर प्याज के ऊपर निकाल देते हैं जिससे कि जो सड़ा हुआ प्याज है वो आसानी से सूख जाता है और दूसरे प्याज को खराब नहीं करता है। पंखों का यही मकसद होता है। पंखे कितने देर चलाने हैं वो जानकारी भी हमने डाल रखी है। आपको 12 से 13 घंटे कम से कम चलाने हैं। जब टेम्परेचर डाउन हो तब चलाने हैं। गर्मी का जब मौसम है, दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब आपको फैन बंद रखने हैं। तो इस प्रकार से हमने ग्रेडिंग का भी बता दिया, पंखों का भी बता दिया, जाली का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है। इसके ऊपर शुरुआत से अंत तक का पूरा बड़ा वीडियो भी चैनल पर डाल रखा है। जो डिस्क्रिप्शन में आपको ओनियन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सी वेराइटी का प्याज अंदर डालना है, आपको स्ट्रक्चर और कैसे तैयार करना है, पंखे क्या काम करते हैं, फिनाइल क्या काम करती हैं, कितनी डालनी पड़ती हैं, सड़न रोकने के लिए क्या करना है, कार्बन रोकने के लिए क्या करना है, ऐसी तमाम जानकारी डाल रहे हैं। तो ये थी प्याज भंडारण से संबंधित आसान और सटीक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो या आप किस प्रकार से भंडारित करते हो, कितनी हाइट तक करते हो, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।